ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थात ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञानी है या कर्म करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर संसार का पहला ग्रंथ यानी गीता के आधार पर दिया जाएगा। अब गीता संसार का पहला ग्रंथ कैसे है, तो इस विषय में कई लोग जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते तो कमेंट करके बताइए, किसी वीडियो में समाधान प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग आधा अधूरा वीडियो सुनकर फालतू कमेंट कर देते हैं, तो निवेदन है कि पूरा वीडियो सुनने के बाद ही अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। मित्रों, रण क्षेत्र में अपने ही परिवार को खड़ा पाकर अर्जुन युद्ध से कतराने लगा। उसने कहा कि अपने स्वजनों को मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ? तीनों लोकों के राज्य में तथा पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। अतः इतने के ही लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो भिक्षा मांगना ही श्रेयस्कर है। तो श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि अर्जुन, इस युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व मिलेगा और जीतोगे तो महीन स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इस क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में दैवी संपत्ति अर्जित करते करते यदि शरीर का समय समाप्त हो गया तो देवत्व तो मिलेगा ही, पार पा जाने पर उस महामहिम परमात्मा में स्थिति मिल जाएगी जहाँ से महिमा प्रसारित होती है। अतः जय पराजय, हानि लाभ, सिद्ध असिद्ध को समान समझते हुए युद्ध करो। हे अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। तो मित्रों, कौन सी बुद्धि? यही कि अपने हानि लाभ पर स्वयं विचार करते हुए युद्ध कर। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, हानि लाभ का स्वयं विचार करके साधन तो पूरा करना ही पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नाम ज्ञान योग नहीं है। मित्रों, बहुत से लोग साधन किए बिना ही कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, पूर्ण हूँ, आत्मा ही अजर अमर और शाश्वत है। ऐसा चिंतन करना ज्ञान योग है। किंतु श्री कृष्ण ने जहाँ आत्मा को अजर अमर, अपरिवर्तनशील इत्यादि बताया, वहाँ यह नहीं कहा कि यह ज्ञान योग है। वहाँ तो श्री कृष्ण यह कहते हैं कि आत्मा को इन विभूतियों से युक्त केवल तत्वदर्शियों ने देखा, तो वह तो महापुरुष की स्थिति है, साधन नहीं है। वह तत्व दर्शन है, ज्ञान योग नहीं है। वस्तुतः स्वयं पर निर्भर होकर कर्म करने का नाम ज्ञान योग है। मैं इस भूमिका में हूँ, भविष्य में उस सोपान से गुजरूंगा। यदि पार पाता हूँ तो महामहिम स्थिति, अन्यथा देवत्व तो निश्चित ही है। इस प्रकार अपने भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होने का नाम ही ज्ञान योग है। हे अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। इसी को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुनकर तू जिससे युक्त हुआ कर्मों के बंधन का भली प्रकार नाश करेगा। गीता में भगवान कहते हैं कि इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है, अर्थात बीज का नाश नहीं है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इस कर्म से संपादित धर्म का स्वल्प आचरण भी महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है। इसमें निश्चयात्मक क्रिया एक है, परिणाम एक है। तो मित्रों, जो लोग बहुत सी क्रियाएं करते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? तो भगवान कहते हैं कि नहीं। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनके वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ती है, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, न कि वे कुछ पाते हैं। ज्ञान योग से तू जिस स्थिति को प्राप्त होगा, उसी को कर्म योग के आचरण से भी प्राप्त कर सकेगा। दोनों का लक्ष्य एक है, क्रिया भी एक ही है। हाँ, करने का तरीका दो है। तो भला उस कर्म योग में करना क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, लेकिन कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, तो यही है कर्म योग। इसमें साधक की अपनी कोई कामना नहीं रहती, वह इष्ट पर निर्भर होकर चलता है, इसलिए इसे निष्काम कर्मयोग भी कहते हैं। इसमें अनुरागी अपने आराध्य के आश्रित होकर उनके हाथ का मात्र यंत्र बनकर चलता है। अनुरागी यह तो जानता है कि वह कभी न कभी पार अवश्य लगेगा, किंतु कब और कितना लगा, इसे वह नहीं जानता। उसके द्वारा जो भी पार लगता है वह कर्ता की उपलब्धि नहीं बल्कि आराध्य की देन है। अध्याय 3 में अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान, निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं, तो फिर आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? मित्रों, अर्जुन को कर्मयोग में भयंकरता दिखाई पड़ी और ज्ञान योग उसे सरल लगा, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व है, शरीर का अंत हो जाने पर सफलता नहीं मिली तो भी देवत्व है, लाभ ही है। और यदि जीत जाते हैं, शरीर के रहते मन के पूर्ण निरोध तक पहुंच जाते हैं, तो सर्वस्व मिलता है, महामहिम स्थिति मिलती है। दोनों प्रकार से मिलना ही है, स्वतंत्र रहकर अपना हानि लाभ समझते हुए चलना है। अतः अर्जुन को ज्ञान मार्ग सरल लगा। निष्काम कर्म योग में कर्म करते रहने का अधिकार है, फल की वासना ना हो, ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर कर्म करने के लिए तत्पर हो जा। हाँ, एक झीना सा प्रलोभन अवश्य है कि कभी न भी कर्म बंधन से मुक्त अवश्य हो जाओगे, लेकिन जो कुछ समझाया गया उससे वर्तमान में तो कुछ मिलने वाला नहीं है,
फिर ऐसा कौन होगा जो अकारण खाक छानता फिरे। यद्यपि आगे यह निष्काम कर्मयोग महान विभूतियों के आलोक को दर्शाने वाला होता है, किंतु क्षण प्रतिक्षण की उपलब्धि से बेखबर साधक को प्रारंभ में यह नीरस प्रतीत होता है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप मुझे निष्काम कर्म योग की भयंकरता में क्यों फंसाते हैं। अतः निष्काम कर्मयोग अर्जुन को भयंकर लगा। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। मित्रों, पहले का आशय सत्युग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी अभी जो अध्याय 2 में कह आए हैं, ज्ञानियों को ज्ञान योग से और कर्म योगियों को निष्काम कर्म योग से। किंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का कोई विधान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कर्मों को आरंभ न करके कोई निष्कर्मता की परम सिद्धि को प्राप्त कर ले, और आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से भी कोई ज्ञानी नहीं होता। इसलिए ज्ञान योग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही होगा। गीता के अध्याय 6 श्लोक 9 में श्री कृष्ण ने पुनः इस पर बल दिया कि कर्म और अग्नि को छोड़ने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। यहाँ उन्होंने केवल क्रिया को ही लिया है, कर्म किया ही नहीं तो कैसा निष्कर्मी। श्री कृष्ण काल में भी ऐसी भ्रांति प्रचलित थी, इसीलिए उन्होंने निराकरण किया कि अकर्मण्यता कदापि निष्कर्मता नहीं है, क्योंकि कोई भी पुरुष क्षणमात्र कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश होकर वह कर्म करता है। जब तक प्रकृति है, प्रकृति से उत्पन्न सत रज तम तीनों गुणों का उतार चढ़ाव है, तब तक उसी के अनुरूप कार्य होते ही रहेंगे। हाँ, जब यज्ञ के पूर्ति काल में ज्ञानामृत का पान करने वाला पुरुष शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है, वहाँ पर प्रकृति ही विलीन हो जाती है, इसलिए उन्हें कर्म नहीं बांधते। उस ज्ञानाग्नि में कर्म दग्ध हो जाता है। किंतु जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कर्म नितांत आवश्यक है। इतने पर भी बहुत से लोग हठ से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं वे दंभाचारी हैं, पाखंडी हैं, धूर्त हैं। अतः ज्ञान योग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, कर्म तो हर दशा में करना ही होगा। दोनों के बीच क्रिया एक ही है, कोर्स एक ही है, डिग्री भी एक जैसी है। अंतर केवल इतना ही है कि निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर अपने को निछावर करके कर्म करता है, और ज्ञान योगी अपनी सदृशता से अपना बलाबल समझते हुए पूर्ति पर्यंत उसी कर्म में प्रवृत्त रहता है। जब तक उस शाश्वत को न पालें तो कर्म में प्रवृत्ति अभीष्ट है। जब कर्म करना ही होगा तो नियतम कुरु कर्मत्वम। हे अर्जुन, तू निर्धारित किए कर्म को कर। तो मित्रों, वह निर्धारित कर्म क्या है? यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। यज्ञ की प्रक्रिया ही एकमात्र कर्म है, तो इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वह तो इस लोक का एक बंधन है। इसी यज्ञ की प्रक्रिया को ज्ञान योग में करना है, और यही प्रक्रिया निष्काम कर्म योग में भी करनी होती है। दोनों में वही यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, वह कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म तो मोक्ष से अशुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाता है, बांधता नहीं है। अब अर्जुन ने भली भांति समझ लिया कि ज्ञान मार्ग हो अथवा कर्म मार्ग हो, दोनों ही प्रणालियों में कर्म तो करना ही होगा, क्रिया दोनों में एक ही है। तब उसने जानना चाहा कि दोनों में अच्छा कौन पड़ेगा, कौन सा मार्ग सुविधाजनक रहेगा। उसने प्रश्न किया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे भगवान, कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो कभी ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से किसी एक को निश्चय करके कहिए, जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों करने वाले हैं। संन्यास अर्थात ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म और निष्काम दृष्टि से किए जाने वाला कर्म, दोनों में से प्रत्येक परम कल्याण करने वाला है, किंतु ज्ञान योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा रखता है, ऐसा निष्काम कर्मयोगी सदैव सन्यासी समझने योग्य है। संन्यास सांख्य अथवा ज्ञान योग के द्वारा जिस परम तत्व को प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी उसी को प्राप्त किया जाता है। दोनों एक ही स्थान पर पहुंचाते हैं। मूढ़ लोग ही दोनों को अलग अलग कहते हैं, न कि विवेकी जन। फलरूप से दोनों को जो एक देखते हैं उन्हीं की दृष्टि यथार्थ है। किंतु अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास का प्राप्त होना दुर्लभ है। ज्ञान योग में क्रिया वही है जो निष्काम कर्म योग में है। निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। कर्म तो करना ही होगा। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला योग युक्त पुरुष तत्क्षण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। वह योग युक्त अर्थात ब्रह्म से संयुक्त पुरुष, जिसने इंद्रियों और अंतःकरण को विशेष रूप से जीत लिया है, कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होता। तो युक्त पुरुष करते हुए भी लिपायमान क्यों नहीं होता? श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तो मन्येत तत्ववित्। वह तत्व से संयुक्त है, इसलिए देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, भोजन करते, सोते, श्वास लेते, त्याग इत्यादि सारे कार्य करते हुए
ऐसी धारणा उसे उपलब्ध हो जाती है कि इंद्रियां अपने अपने अर्थों में ही प्रसारित हो रही हैं, तो यह युक्त पुरुष का लक्षण है। प्राप्ति के पश्चात युक्त पुरुष की रहनी का चित्रण है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है, ठीक उसी प्रकार युक्त पुरुष संसार में रहता हुआ भी उससे अलग रहता है। यह योग युक्त पुरुष का लक्षण है, न कि ज्ञान मार्ग की साधना का चित्रण है। आजकल प्रायः लोग कहा करते हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, हमारी इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, हमारे लिए कोई कर्म नहीं है इत्यादि। ऐसी ही भ्रांतियां श्री कृष्ण काल में भी थीं। उन्हीं पर कटाक्ष करते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह योग युक्त पुरुष के लक्षण हैं और युक्त एक स्थिति विशेष है। युक्त पुरुष के लक्षण का दिग्दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा विनितम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया चित्त जिस समय परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस समय संपूर्ण कामनाओं से निस्पृह पुरुष योग युक्त कहा जाता है। ऐसा पुरुष कर्मों में लिपायमान नहीं होता। अतः जब तक यह स्थिति नहीं मिल जाती तो कर्म तो करना ही होगा। श्री कृष्ण इस बिंदु पर बार बार बल देते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी कर्म छोड़ने का विधान नहीं है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। यानी कर्म फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि और क्रियाओं को त्यागने वाला, कर्म को त्यागने वाला न तो सन्यासी है और न योगी ही है। यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नस्त्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन। हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। कोई भी पुरुष संकल्पों का त्याग किए बिना सन्यासी अथवा योगी नहीं हो पाता। संकल्पों का उतार चढ़ाव मन पर होता है। मन का निरोध होने पर ही संकल्पों का शमन संभव है। तो मित्रों, अब संकल्पों का निरोध कैसे हो? कहने मात्र से तो संकल्प छूट नहीं जाते, इसलिए श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कर्म करे। तो कौन सा कर्म? यानी कार्यम कर्म, नियत कर्म जो यज्ञ की प्रक्रिया है। काम, क्रोध, लोभ को त्यागने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है। कर्म करते करते योग की पराकाष्ठा पा लेने पर शमः कारण मुच्यते सर्व संकल्पों का अभाव है। जिस समय इंद्रियों के भोगों में पुरुष आसक्त नहीं होता और कर्म करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, उस समय सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का अभाव होता है। तो वही सन्यास है, वही योग है। बीच में न कहीं सन्यास है न योग ही है। अतः पुरुष को चाहिए कि अपनी आत्मा का उद्धार करे, उसे अधोगति में न पहुंचाए। इससे सिद्ध है कि आत्मा का उद्धार और पतन भी होता है। कर्म के द्वारा मन सहित इंद्रियों का जिसने भली प्रकार निरोध कर लिया है, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। अतः संन्यास अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, तो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करना ही होगा। इस प्रकार स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने दोनों मार्गों में कर्म की अनिवार्यता पर बार बार बल दिया है। श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति पर बल देते हुए कहा, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्तः संवर्जितः। हे अर्जुन, मत कर्म कृत मेरे द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ कर्म मेरे लिए ही कर, मत परम मेरे परायण होकर कर, मत भक्तः मेरा अनन्य भक्त हो जा। किंतु संग वर्जितः संग दोष में रहते हुए इस कर्म का होना असंभव है। असंग रहकर संपूर्ण भूत प्राणियों में जो बैर भाव से रहित है वह मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग अपनाने का परामर्श दिया। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, इस प्रकार जो भक्त निरंतर आपकी उपासना करते हैं और दूसरे जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? तो मित्रों, अर्जुन अब भी यही सोच रहा था कि जो श्रेष्ठ है उसी को पकड़ूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मुझ में मन को एकाग्र करके भजन ध्यान में नित्य युक्त निरंतर लगे हुए श्रद्धा के साथ जो मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। तो वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। साधकों को उन्होंने इंगित किया है कि परमात्मा के चिंतन की अपेक्षा परमात्मा में स्थित ऐसे महापुरुष का भजन श्रेयस्कर है जो साधक के समय में वर्तमान हो। ऐसे महापुरुष के निर्देशन में भजन में अग्रसर होना ही निष्काम कर्म योग है। इसी को श्री कृष्ण भी अतिश्रेष्ठ मानते हैं। दूसरी ओर ज्ञान मार्गी जो इंद्रियों को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय एकरस नित्य अचल निराकार अविनाशी परमात्मा को लक्ष्य बनाकर उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो सर्वभूत हितेरता संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए ऐसे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, संपूर्ण भूतों का हित केवल भगवान के चिंतन में है।
बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं है। ये सुख सुविधाएं तो कुछ ही दिनों में छूट जाती हैं। परमात्म स्वरूप योगी जन सब में निवृत्ति के संस्कार डालते हैं, किंतु क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। उन पुरुषों के रास्ते में क्लेश अधिक हैं। तो कौन सा क्लेश अधिक है? श्री कृष्ण कहते हैं, देहाभिमानियों को वह अव्यक्त विषयक गति का प्राप्त होना दुखपूर्ण है। ज्ञान मार्गी सोचता है कि आज साधना में मैं यहाँ पर हूँ, आगे इतनी मंजिल तय करूंगा, मैं स्वयं को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार मैं कहते कहते वह लक्ष्य से बहुत दूर रह जाता है। उसके चारों ओर मैं का ही आवरण तन जाता है। ज्ञान मार्गी अपने ही बल पर साधन में प्रवृत्त होता है और प्रायः वह देहाभिमान में परिणीत हो जाता है। ज्ञान मार्ग में यही विघ्न विशेष है। किंतु निष्काम कर्म योग में जो मेरे आश्रित होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो तेषामहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरा। उन्हें मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। ऐसे लोगों की योग क्षेमम वहाम्यहम्, योग की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इस प्रकार निष्काम कर्म योग में सुविधा विशेष है, क्योंकि अनुरागी की हार जीत का दायित्व आराध्य पर होता है। अनुरागी मन क्रम वचन से निर्भर हो जाए फिर तो सारी जिम्मेदारी आराध्य देव की हो जाती है, उन महापुरुष की हो जाती है, जैसा कि करौं सदा तिनकै रखवारी जिम बालक राखे महतारी। अतः मित्रों, चिंतन क्रम में प्रवृत्त होने पर निष्काम कर्म योग और ज्ञान पथ दोनों आपकी मुट्ठी में हैं, आपके लिए हैं। किसी महापुरुष के संरक्षण में श्रद्धा से आप्लावित नेत्रों से चिंतन में लगे रहने पर आप निष्काम कर्म योगी की संज्ञा पा सकते हैं, अथवा प्रण प्रधान बुद्धि से हार्दिक साहस बटोरकर स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त रहने पर ज्ञान मार्गी कहलाएंगे। कर्म तो हर हालत में करना ही होगा, तो यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। उस कर्म के पालन करने की दो दृष्टियों का, ज्ञान योग तथा निष्काम कर्मयोग का, श्री कृष्ण ने सविस्तार वर्णन मात्र किया है। जागृति के लिए तो अनुभवी महापुरुष के प्रति अनन्य श्रद्धा को तथा उस क्रिया को आचरण में ढालने का चिरंतन विधान है। तो अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।